विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो मुख्यमंत्री मुश्किलों में घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। दरअसल ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन किया, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेज चुकी है। लेकिन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए एक बार फिर से हाजिर नहीं होंगे और ऐसे में जांच एजेंसी के समन की अनदेखी करने के चलते केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो विपक्षी गठबंधन के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। ईडी के पास समन की बार बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार भी हैं, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 7 समन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। रांची में जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के डिटेल्स के साथ, विवरण के साथ आने के लिए कह दिया था। इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इनकी नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। ये केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले ही नोटिस जारी क्यों हुआ है, ये तमाम सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल जी को तथाकथित शराब घोटाले में केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कई समन भेज चुकी है। ये एक ऐसा घोटाला है जिसपे केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसी लगा दी, सारे अफसर लगा दी। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकरों पर रेड हो गई, गांव पर रेड हो गई, लेकिन कहीं पर भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। तो प्रवक्ता ये बताना चाह रहे हैं कि बात पूछताछ की नहीं बल्कि गिरफ्तारी की है और वहीं अब समन को लेकर अरविंद केजरीवाल सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरा मसला ही सियासी है। वो कहते हैं कि राजनीति के चक्कर में उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। लोकसभा चुनाव की बढ़ती हुई सियासी सरगर्मी के बीच ईडी ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल को जवाब देने के लिए समन भेजा तो उसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार नोटिस भेजा था और इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन जारी किया गया था। केजरीवाल ने तीनों बार पेश होने से इनकार कर दिया। वो बुलावे को रिफ्यूज करते रहे, तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते रहे। हालांकि केजरीवाल की मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। अब राजधानी में खराब क्वालिटी की दवाओं की सप्लाई के मामले के बाद दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाए जाने का मामला सामने आया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी है। फिलहाल जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल समन पर सवाल कर रहे हैं, ऐसे में एक बार ईडी के समन भेजने वाले अधिकारों को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को इस बात का अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होना चाहिए। हालांकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को यह कहा था
कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल ये उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को इस बात का विश्वास हो कि आरोपित अपराध में शामिल रहा है। और शायद सुप्रीम कोर्ट की कही गई इसी बात को लेकर विपक्षी नेता ईडी के समन को हल्का मान रहे हैं। वो ईडी के समन के साथ ही ये बात साबित करने में लग जाते हैं कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल देश के जाने माने नेता हैं और उनकी पहचान यही कि उनकी पार्टी काफी कम समय में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। लेकिन उनकी पार्टी की स्थापना के वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा था वो आज के अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। 24 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब ईडी और सीबीआई के कई समन के बाद भी भ्रष्ट नेता एजेंसीज के सामने पेश नहीं होते। उन्हें आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आज के अरविंद केजरीवाल को आप देखिए कि जब ईडी उन्हें समन भेजती है तो वो 2012 में कही गई अपनी ही बात को नहीं मानते। अरविंद केजरीवाल पुराने अरविंद केजरीवाल से बदल गए हैं। अब वो एक्सक्यूजेस देने लगे हैं। उन्हें पहला समन मिलता है, वो कहते हैं मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूं। दूसरा समन मिलता है तो कहते हैं कि मैं विपश्यना में बिजी हूं। तीसरा समन मिलता है तब भी पेशी से वो इनकार कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या, प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी जाती है। गिरफ्तारी की साजिश उसको बताए जाने लगता है। जैसा कि प्रवक्ता अभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 1-2 दिन में कभी भी हो सकती है। लेकिन यहां पर सिर्फ हम ये नहीं कह रहे जो अरविंद केजरीवाल को उनके एक पुराने पोस्ट को याद दिलाने की कोशिश मात्र है और बहुत मुमकिन है कि सोशल मीडिया साइट्स भी उनको उनकी पुरानी मेमोरी याद दिलाती रहती हो। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल को उनके पुराने दिन याद दिलाते हुए क्या कहा है। वो कहते हैं जो सबक देते हो उस पर अमल करो, बेदाग होने तक अपनी पोस्ट से इस्तीफा दो, जैसा कि मैंने दिसंबर 2006 में किया था, ये नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं। अब ऐसे में एक सवाल भी उठता है कि क्या नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में सियासी डिस्काउंट चाहिए? किसी भी नेता पर अगर मामला दर्ज होता है तो उनका एक कॉमन तकिया कलाम बन जाता है कि यह मामला तो राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में अगर हर मामला ही राजनीति से प्रेरित है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या नेताओं के लिए किसी सियासी डिस्काउंट की व्यवस्था कर देनी चाहिए? लेकिन ऐसा शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। आज से 9 महीने पहले कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था और याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं करेंगे। अगर विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, लेकिन इसका इलाज कोर्ट में नहीं है।